ठंड में सुबह के 5 बजे गाजर का हलवा वाला ससुराल। नहीं बहू रानी, आज से हमारी ये रसोई तुम्हारी हुई। इसे अच्छे से संभालना, और हाँ, जैसे आज उठ गई थी ना तुम समय से, हर रोज ऐसे ही उठना, क्योंकि मेरे घर में 5 बजे ही सब नाश्ता करते हैं। जी। विमला ऐसे बोलकर सोनाली को रसोई में छोड़कर आ गई। सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऐसे में आज 4:30 बजे सोनाली की पहली रसोई हो रही थी। सोनाली विमला की पहली बहू थी और अभी एक दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। आज सोनाली की पहली रसोई थी जिसमें उसे गाजर का हलवा बनाना था। लो कर लो बात, सुबह के 5 बजे किसकी पहली रसोई होती है, और फरमाइश थी गाजर के हलवे की हुई है। चलो अब जल्दी से काम पर लगती हूँ, पहली रसोई में तो ये सब बनाना पड़ ही जाता है। सर्दी का मौसम था और ऐसे में सलोनी ने गाजर को धोकर छीलना शुरू किया। हे भगवान, कितनी सर्दी लग रही है इन्हें धोते हुए। भाभी, हलवा बन गया क्या? 5 बजने वाले, हमें भूख लग रही है। हाँ, बस बनने ही वाला है। ये गाजर घिसते ही मैं हलवा बनने को रख दूंगी। सोनाली ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और जल्दी जल्दी से गाजर को घिसकर उसका हलवा बनाने को रख दिया। मायके में एक बार माँ के साथ ये हलवा बनाया था, पता नहीं कि कैसा हलवा बनकर तैयार होगा। लगातार तेज आंच पर सोनाली ने हलवा बनाया और कुछ ही देर में उसका गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। हलवा बनाकर उसने उस पर खोए और काजू किशमिश से सजावट की और सभी को सर्व किया। मजा आ गया बहू, तूने तो आज अपनी पहली रसोई में मेरा दिल ही खुश कर दिया। ये ले तेरा शगुन। विमला ने अपनी बहू को शगुन दिया और सभी ने उसके हलवे की खूब तारीफ की। भाभी, अगर हर रोज ठंडी में मुझे सुबह के 5 बजे गाजर का हलवा मिल जाए तो मेरा तो पूरा दिन सुखी भरा हो जाएगा। हाँ, तो आ तो गई है तेरी भाभी अब घर, अब रोजाना ये यही बनाकर खिलाएगी। विमला की बात पर सोनाली बस हंस दी, क्योंकि उसे ये सारी बातें मजाक लग रही थी। सुबह के 5 बजे सभी को गाजर का हलवा खिलाने के बाद सोनाली बाकी के घर के कामों में लग गई और 8 बजने तक सभी लोग भी अपने अपने कामों पर निकल गए। अब घर में बस विमला और सोनाली और विशाखा ही थी। सोनाली बहू, विशाखा के साथ बाजार चली जा सब्जी लेने। इसी बहाने तू यहाँ का बाजार देख लेगी और तुझे भी रास्तों का पता चल जाएगा। ठीक है माँ। चलो भाभी। हाँ चलो। माँ, क्या लाना है? बड़े दिन हो गए ना, सोया बड़ी की बिरयानी खाए हुए, तो आज सोया बड़ी ले आना, और साथ में अदरक लहसुन और 1 किलो गाजर भी। माँ जी, अदरक लहसुन तो सही है, लेकिन 1 किलो गाजर क्यों मंगवा रही है? अरे बहू, कल नाश्ते के लिए। अब आज तो सारी गाजरों से हलवा बन गया ना, तो कल के लिए जरूरत पड़ेगी। एक काम करना सोनाली बेटा, 1 किलो नहीं 10 किलो ले आना। जी, ये नाश्ते के लिए गाजर क्यों मंगवा रही हैं? जो भी हो। भाभी, सोनाली भाभी कहाँ खो गई? चले? हाँ, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। प्यारी भाभी, बाहर बहुत सर्दी, अपनी शॉल और ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए। विशाखा के बोलने पर सोनाली ने शॉल वगैरह अच्छे से ओढ़ ली और दोनों नंद भाभी सामान लेने घर से बाहर आ गई। बाहर तेज तेज हवाएं चल रही थी और सर्दी की वजह से सड़क पर इतना कोहरा था कि थोड़ी दूर की चीजें तो दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। ऐसे कोहरे में हमेशा बहुत आराम से और देखकर आगे बढ़ना चाहिए, और गाड़ी वालों को भी अपनी गाड़ी की लाइट वगैरह जला कर रखनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। सही कहा भाभी। ऐसे ही दोनों नंद भाभी बहुत आराम से आगे बढ़ी और वो बाजार पहुंच गई, जहां एक काफी बड़ी सब्जी की दुकान थी। भाभी, यही वो दुकान है जहाँ से माँ सब्जी लेना पसंद करती है। पता है, यहाँ की सब्जी सबसे ताजा और अच्छी होती है। अच्छा? हाँ जी मैडम, आपको क्या चाहिए? भैया, मुझे थोड़ी सी अदरक लहसुन और 10 किलो गाजर दे दीजिए, और हाँ, गाजर मोटी मोटी देना। हलवे वाली गाजर दूं क्या? हाँ जी, हलवे वाली। विशाखा, हलवे वाली गाजर क्यों ले रही हो? आप नहीं जानती भाभी, हमारे घर में हर सर्दी के मौसम में सुबह 5 बजे गाजर का हलवा ही नाश्ते में खाया जाता है, क्योंकि वो काफी हेल्दी होता है। क्या? इसका मतलब अब से हर रोज मुझे गाजर का हलवा बनाना पड़ेगा, वो भी सुबह के 5 बजे? सोनाली को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यही सच्चाई थी। दोनों नंद भाभी सब्जी लेकर अपने घर को लौट आईं, लेकिन सोनाली इस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी कि उसके ससुराल में रोजाना उसे सुबह के 5 बजे गाजर का हलवा बनाना पड़ता। इसी ख्याल में उसका दिन गुजरा और रात को उसे सुबह 5 बजे हलवा बनाने की टेंशन में नींद भी नहीं आई। लगभग 3 बजे उसकी आंख लगी और 4 बजे उसका अलार्म बज गया।
इतनी जल्दी सुबह हो गई है। अभी तो मैं सोई थी। कितनी ठंड है। बाहर तो कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। मुझे अभी बिस्तर से नहीं निकलना, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। सोनाली ने किसी डंबल की तरह कंबल को उठाया। सर्दी में ये किसी भारी डंबल को उठाने से कम नहीं था। गरम बिस्तर से निकलते ही सोनाली रसोई में आ गई, जहां पर आते ही उसने कुछ नहीं देखा और नींद में झूमते हुए गाजरों को धोकर उन्हें छीलना शुरू कर दिया। होश में आ जा सोनाली, होश में आ जा। सोनाली नींद में झूम रही थी और ऐसे में ही उस बेचारी ने गाजरों को धोकर छीलकर उन्हें घिसा और फिर उनका हलवा बनाने को रख दिया। मन कर रहा है कि यहीं सो जाऊं। कितना ठंडा है। बेचारी सोनाली का शरीर कांप रहा था और उसी कपकपी में उसने सभी को गाजर का हलवा बनाकर दिया। सुबह के 5 बजे ही सभी टेबल पर आकर बैठ गए और सभी ने बड़े चाव से हलवा खाया। भाई वाह, सोनाली गाजर का हलवा तो कोई तुमसे बनाना सीखे। मन कर रहा है हलवे के साथ साथ प्याली भी खा जाऊं। क्या बात है बहू, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं तो। बेचारी सोनाली सोना चाहती थी, लेकिन ससुराल में नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं बोली और आज का सारा दिन उसका ऐसे ही बीता। अब से रोजाना यही होने लगा था। हलवे की टेंशन में सोनाली को रात को नींद नहीं आती थी और सुबह के 5 बजे उसे सभी को गाजर का हलवा बनाकर देना होता था, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और साथ ही वो काफी दुबली और कमजोर भी हो गई थी। जब रात के सन्नाटे में घर के और मोहल्ले के सभी लोग आराम से बिस्तर में सो रहे होते थे, तब बेचारी सोनाली अकेले उठकर सभी के लिए ठिठुरते हुए गाजर का हलवा बनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज सुबह सुबह हलवा बनाते हुए सोनाली को बहुत ही ज्यादा सर्दी लगने लगी। मुझे अचानक से इतनी ज्यादा सर्दी क्यों लग रही है? सोनाली ने उस सर्दी को बस इग्नोर किया और जैसे ही उसने गाजर छीलने के बाद उन्हें धोने के लिए पानी में हाथ डाला, उसी वक्त उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। बेहोश होते वक्त गिरते हुए उसका सिर जोर से किचन के स्लैब पर लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। उस वक्त सुबह के लगभग 4:45 बज रहे थे। 5 बजे सभी घर वाले उठकर नाश्ता करने आए। क्या बात है, इस वक्त तो सोनाली सभी के लिए हलवा लगा देती है। आज क्या हुआ? माँ, हो सकता है वो हलवा निकाल रही हूँ। हलवा निकाल रही हो? अरे लेकिन रसोई तो बड़ी शांत लग रही है, एक बार देख कर तो आना। ओहो माँ, भाभी रसोई में ही होंगी। लो भैया आ गए, मैं पूछती हूँ। भैया भाभी कमरे में है? नहीं, वो कमरे में नहीं है, वो तो 4 बजे ही उठ गई थी। देखा माँ, भाभी जरूर हलवा ला ही रही होंगी। हाँ, लेकिन लग तो नहीं रहा कि कोई रसोई में है। मैं देख कर आती हूँ। विमला रसोई में गई। रसोई में जाते ही उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रसोई में खून ही खून हो रहा था और सोनाली वहां बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर विमला की चीख निकल गई। क्या हुआ माँ, क्या बात है? गोविंद भी ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया और जल्दी से उसने इमरजेंसी एम्बुलेंस को फोन किया और सोनाली को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सभी की जान हलक में अटक गई थी। सर्दी का मौसम था, लेकिन ऐसे में अस्पताल में घर वालों के पसीने छूट रहे थे। सोनाली को आईसीयू में रखा हुआ था कि तभी डॉक्टर रूम से बाहर आया। डॉक्टर कैसी है मेरी बहू? वो ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बहू अभी खतरे से बाहर नहीं है। हमने उन्हें मेडिसिन वगैरह दी है, लेकिन उनका काफी ज्यादा ब्लड बह गया है। ब्लड बह गया है? डॉक्टर, क्या हम में से कोई उसे ब्लड दे सकता है? नहीं, अभी नहीं। पहले 24 घंटों का इंतजार कीजिए, होश ही आते ही हम बताते हैं। पर यह हादसा महज एक इत्तेफाक नहीं था। आपकी बहू की अंदरूनी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी, ऐसे जैसे कोई चीज उन्हें अंदर से खा रही हो। कोई दिमागी तनाव था उन्हें, जिससे कि उन्हें चक्कर आया और ये हो गया। दिमागी तनाव? डॉक्टर, हमारी बहू तो घर में खुश रहती थी। हाँ, मेरा तो बस आपको बताने का काम था। अच्छा, अभी आप सभी इंतजार कीजिए, अगर होश आता है तो हम आपको बता देंगे। सभी की जान हलक में आई हुई थी। वहीं बेचारी सोनाली भी मौत जिंदगी के बीच झूल रही थी। अब विमला को एहसास हो रहा था कि अपनी बहू की ऐसी हालत की जिम्मेदार वो थी। लगभग 15 घंटों के बाद सोनाली को होश आया। डॉक्टर के खबर देते ही सभी घर वाले सोनाली के ही पास चले गए और विमला ने रोते हुए उससे माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं नहीं जानती थी कि रोज रोज सुबह 5 बजे गाजर का हलवा बनाना तेरी सेहत को इतना खराब कर देगा। वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुझसे कोई गाजर का हलवा नहीं बनवाऊंगी, ना ही अब कोई सुबह के 5 बजे नाश्ता करेगा। बस तू मुझे माफ कर दे बहू। माँ, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सोनाली की बात सुनकर विमला ने उसे गले से लगा लिया।
आज की इस घटना के बाद से विमला के घर में सुबह 5 बजे नाश्ता तो दूर, कोई जागता भी नहीं था। जब सोनाली भी सही हो गई तो विमला ने उसे 7 बजे तक उठने की मोहलत दे दी और अब रोजाना गाजर का हलवा भी नहीं बनता था।